दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ईश्वर और मनुष्य के बीच मानव त्रुटि का निवारण करके सीधा ईश्वर से मनुष्य तक ज्ञान पहुंचाना है। अब आपको यह प्रश्न उपस्थित होगा कि मानव त्रुटि क्या होती है। तो दोस्तों, मानव त्रुटि मतलब ईश्वर और मनुष्य के बीच आने वाले कुछ ऐसे तत्व जैसे कि बाबा, संत, गुरु, पापा, योगी, भोगी, साधक, शिक्षक वगैरह। जब माहिती या ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह उठाकर कोई भी इंसान रखता है, तब वह उसके अंदर खुद का नज़रिया डाल देता है और असली ज्ञान का सत्य मलिन हो जाता है। तो यह बीच के तत्वों को निकालकर मैं इस वीडियो के द्वारा समस्त विश्व में हनुमान का ज्ञान योग आपको शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए प्रसंग एवं ज्ञान मेरा खुद का नहीं है। मैं कई सालों से हनुमान का पाठ करता हूँ। उस दौरान प्रिय हनुमान के साथ जो भी मेरी बातचीत होती है, वही बातचीत मैं यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ। मेरा यह उद्देश्य है कि दुनिया के सभी मानवों को सत्य ज्ञान मिले, सच्चा ज्ञान मिले और आप अंधभक्ति, अंधविश्वास एवं मान्यताओं से आज़ाद हो और मुख्य रूप से ईश्वर को समझ सके कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कलयुग में सत्य हमेशा कड़वा होता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पाठ के दौरान हनुमान स्वयं मेरे अंदर आकर मुझसे बातचीत करते हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्न हनुमान को पूछे हैं। इनमें से एक प्रश्न का उत्तर हनुमान ने जो दिया वह मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा, जिसमें मेरा कोई विचार नहीं डालूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सवाल। मेरा सवाल यह था कि धर्म मतलब रिलीजन वास्तव में क्या है, यह आप मुझे समझाइए। तब हनुमान ने उत्तर का प्रस्थान करते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म को संप्रदाय मानते हैं, कुछ लोग धर्मों को एक बड़े से समूह के रूप में देखते हैं और उन समूह के लीडर यानी समूह के मुखिया द्वारा बनाए गए विशेष आचरण या दिनचर्या को अनुसरते हैं। मतलब कलयुगी लोगों की मान्यता के मुताबिक धर्म एक समूह है जो विशेष शिष्टाचार या कुछ व्यवहार का प्रयोग करने वाले लोग उसमें सम्मिलित होते हैं एवं जन्म के आधार पर उसे उसके माँ बाप का धर्म प्राप्त होता है। तो धर्म के बारे में उपर्युक्त ख्याल है वह गलत है। मतलब सामान्य कलयुगी मनुष्य धर्म को मानता है वैसा कुछ नहीं होता। मानव या मनुष्य जिसको धर्म या संप्रदाय कहता है, उस धर्म मतलब संप्रदाय या समूह का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य धर्म, ज्ञाति, संप्रदाय या समाज से मुक्त रूप से पैदा होता है और इन्हीं तत्वों से मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से मृत्यु की शरण में जाता है। किंतु इस जन्म और मृत्यु के बीच उसने खुद बनाए एक बड़े से समूह की ख्याली कल्पना को वह धर्म का नाम देता है। धर्म मतलब एकदम सरल शब्दों में अगर बताऊं तो कलयुगी इंसान की परिभाषा में एक बड़ा सा समूह जो अपने अपने ईश्वर में मानता है और धर्म के कुछ ठेकेदारों ने बनाए नियम और आचरण का अनुसरण करते हैं, वही धर्म। और ऐसा करना एक पाप है। ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को कोई भी धर्म के अंदर पैदा नहीं करते। मतलब कलयुगी मनुष्य मानता है कि धर्म एक बड़ा सा समूह है। तो मैं तुझे यहाँ सत्य का आविर्भाव करवाता हूँ कि ऐसे कोई धर्म का अस्तित्व नहीं है। धर्म मतलब एक बड़ा सा समूह, ऐसा ख्याल मनुष्य के दिमाग का एक अमूर्त ख्याल है। मतलब जो वास्तव में पदार्थ नहीं है उसके बारे में कल्पना करनी। समूह या गुट जो कहीं हमें दिखता नहीं, समूह या गुट जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ एक ख्याल। जी हाँ, सही सुना, एक ख्याल है। मतलब धर्म को समूह के रूप में गणना करना सिर्फ कलयुगी मनुष्यों के मस्तिष्क का एक ख्याल है।
अमूर्त विचारणा है, जिसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना तो ईश्वर के साथ कोई लेना देना, क्योंकि समूह कहीं नहीं दिखता और ना तो हम समूह को स्पर्श कर सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा तू समझ जाएगा। उदाहरण यह है कि तू कल्पना कर, एक साथ झुंड में खड़े कई लोग हमें मनुष्य दिखाई देते हैं और उस खड़े लोगों को कोई कलियुगी जनता कहता है, कोई कलियुगी उसे समूह कहता है। अगर उस झुंड में शादी व्यवहार एक दूसरे के साथ होंगे तो ज्ञाति या समाज कहा जाता है। वही लोग रुपया बचत करने इकट्ठा हुए हो तो कलियुगी व्यक्ति उसे मंडली कहता है। वही लोग अच्छे सूट बूट वाले हो तो वह श्रीमंत वर्ग हो जाता है। कोई कलियुगी उसे गण कहता है। वही लोग एक समान पोशाक पहनकर हाथ में हथियार धारण कर ले तो उसी समूह को सेना का नाम दिया जाता है। और अगर वही लोग साथ में अपने ईश्वर की भक्ति या बंदगी करेंगे तो वही लोग कोई XYZ धर्म के हो जाते हैं। मतलब धर्म यानी कलियुगी मनुष्य की समझ के मुताबिक कोई एक विशेष समूह। और कोई भी ईश्वर ने आज तक ऐसा ज्ञान कहीं कोई मनुष्य को नहीं बांटा कि मुझमें मानते लोग एक समूह बनाओ और उसमें ही रहो एवं उस समूह में जन्म लेने वाला मेरे ही धर्म का होगा। ऐसा ईश्वर ने कहीं नहीं कहा। कोई भी ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के धर्म मतलब संप्रदाय या समूह के बारे में कहीं नहीं लिखा, ना तो श्री राम के धर्म मतलब संप्रदाय के बारे में लिखा। उसके बाद मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि श्री कृष्ण का जन्म हिंदू या कोई भी अन्य धर्म में नहीं हुआ, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। पर मुझे मालूम था कि शास्त्रों में लिखा गया है कि श्री राम क्षत्रिय धर्म के थे। इसलिए मैंने यहाँ हनुमान को बीच में अटकाकर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, श्री राम का धर्म तो क्षत्रिय था। तब हनुमान बताते हैं कि पहले तुझे सुधारना चाहूँगा कि श्री राम का धर्म क्षत्रिय नहीं था, किंतु कर्तव्य क्षत्रिय था, आचरण क्षत्रिय था। यहाँ क्षत्रिय का मतलब कोई समूह नहीं निकलता। जो खुद की और अन्य की रक्षा करता है उसे क्षत्रिय का सामाजिक दर्जा प्राप्त होता है। राजा का धर्म यानी कर्तव्य अपनी जनता की रक्षा करना होता है। और श्री राम राजा के पुत्र थे और भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर हम मनुष्य को रामायण द्वारा समझाया कि एक मनुष्य का क्षत्रिय धर्म यानी क्षत्रिय कर्तव्य क्या होता है। तभी मैंने कहा कि हे हनुमान, मुझे तार्किक रूप से समझाइए कि श्री राम का समूह यह संप्रदाय क्षत्रिय नहीं था। तब हनुमान ने तर्क संगत रूप से एक प्रश्न मुझे पूछा। श्री राम तो शिव जी को अपना आराध्य देव मानते थे और उनकी पूजा करते थे, और क्षत्रियों सूर्य को अपने आराध्य देव मानते हैं। एवं श्री राम जिनकी आराधना करते थे वे शिव जी का धर्म तो क्षत्रिय नहीं था। तभी मैंने कहा कि तो फिर शास्त्रों में क्यों श्री राम को क्षत्रिय बताया गया है। तभी हनुमान ने कहा, शास्त्रों में श्री राम का कर्तव्य क्षत्रिय बताया गया है। और वही बात श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को समझाई कि धर्म मतलब कर्तव्य। एक व्यक्ति जो क्षत्रिय बना है उसका युद्ध भूमि में कर्तव्य क्या होता है। और तो और श्री कृष्ण या श्री राम खुद कोई भी धर्म में पैदा नहीं हुए, और तो और कोई भी धर्म मतलब संप्रदाय या समूह की स्थापना कोई भी ईश्वर ने नहीं की, किंतु जन्म लेने वाले कोई ना कोई मनुष्य ने की, जिनकी काल क्रम में कहीं मृत्यु हो गई। और वह मनुष्य जिन्होंने ये सब धर्म के नाम पर समूह की स्थापना की वह खुद ईश्वर थे, ऐसा प्रमाण कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। तभी मैं हनुमान से प्रश्न पूछता हूँ, हे प्रभु, तो श्री कृष्ण क्यों ऐसा कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
मतलब मैं धर्म की स्थापना हेतु युग युग में अवतरित होता रहूँगा। यह धर्म की स्थापना तो हुई। तभी हनुमान कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण का वास्तव में कहना यह है कि ईश्वर के सूचित किए गए आचरण से विचलित होकर मनुष्य गलत आचरण करेंगे तो उनके यह गलत आचरण और गलत व्यवहार एवं गलत पद्धति का विनाश करके मैं मानव जात में सही आचरण स्थापित करने युग युग में अवतरित होता रहूँगा। और श्री कृष्ण की इन सभी बातों का आजकल के लोग या बाबा, माँ बाप, गुरु, संत वगैरह अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और समूह बनाने लगते हैं। मनुष्य ने धर्म के नाम पर गलत अर्थघटन करके जन्म के आधार पर समूह बनाए और इस समूह के अंदर कुछ पेटा समूह बनाए और इस पेटा समूह के अंदर भी बहुत सारे पेटा समूह बनाए, जिसमें जाति, वर्ण, वर्ग, मंडल, कबीला एवं झूठ बनाए। और इन सभी में सबसे बड़े समूह को मनुष्य ने धर्म का नाम दिया। मतलब मनुष्य ने अपने मनुष्य गण को विभाजित करने के लिए यह समूह बनाए। लेकिन अभी तक ऐसे कोई समूह की मनुष्य ने रचना नहीं की जो कि समस्त मनुष्य उसमें समा जाए। मतलब समस्त मनुष्य का कोई एक ही समूह या संप्रदाय या धर्म या ज्ञाति हो, वैसा आज तक मनुष्य ने नहीं बनाया और ना ही उसमें यह ताकत है। और यह कल की अवतार के बाद ही संभव होगा। मनुष्य ने जो अपने विचारों द्वारा ख्यालों में समूह की रचना की है, उस तरह के समूह की ईश्वर ने कोई भी रचना नहीं की। तभी मैं प्रश्न पूछता हूँ कि हे हनुमान, भगवान श्री राम ने रावण वध के लिए एक समूह यानी सेना का गठन किया था। तभी हनुमान उत्तर देते हैं कि रामायण तूने बारीकी से नहीं पढ़ी है। श्री राम ने वह सेना का गठन कभी नहीं किया था, किंतु वह समूह श्री राम के कर्तव्य पालन में मदद करने हेतु स्वयंभू यानी अपने आप समूह गठन हो गया था। और पूर्व से ही जो सेना अस्तित्व में थी वह भी श्री राम के कर्तव्य में जुड़ गई। और श्री राम ने इस घटना के माध्यम से मनुष्य को बोधपाठ दिया कि त्रेता युग में कर्तव्य मार्ग मतलब धर्म पालन का अवसर जब भी आए तो उसमें खुद का स्वार्थ देखे बिना वहाँ जुड़ना चाहिए। और यह आपस में जुड़कर सत्य पालन और कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति मतलब ईश्वर ने दी हुए सही आचरण वाले व्यक्ति के लिए एक समूह बनाकर उसकी मदद करना तुम मनुष्य का कर्तव्य है। यानी अन्य लोग जो सत्य मार्ग वाले हैं, ईश्वर मार्ग वाले हैं, उनकी भलाई के लिए समूह बनाकर मदद करना सब मनुष्य का कर्तव्य है। समूह का कर्तव्य त्रेता युग में श्री राम ने सिखाया था, किंतु फिलहाल कलयुग है। यहाँ अगर समूह बनेगा तो हमेशा प्रथम अपने हित के लिए बनेगा। हित मतलब खुद का स्वार्थ। समाज शास्त्र की पढ़ाई में कलयुगी समूह या समाज की व्याख्या दी है, वह समझ लेना एक बार। और अपना अपना कर्तव्य खत्म होते ही इन समूहों का विसर्जन करना होता है, किंतु कलयुग में बनाए हुए समूह का विसर्जन ज़्यादातर नहीं हो पाता। ईश्वर ने कलयुग में समूह या समाज बनाने की कोई भी अनुमति नहीं दी। मैं प्रश्न पूछता हूँ, हे हनुमान, कलयुग में तो आपके नाम के बड़े बड़े समूह हैं और कुछ देश में तो संविधान में ही लिखा गया है कि समूह बनाना इंसान का हक है। हनुमान का उत्तर, क्या श्री राम वापस अवतार लेकर रावण का वध करने आने वाले हैं? जो मेरे नाम का कोई दल या गुट या समूह या सेना का गठन करना पड़े। जब श्री राम के लिए त्रेता युग में जो वानर सेना का गठन हुआ था, उसका नाम भी मैंने या किसी ने मेरे नाम पर नहीं रखा, जैसे कि दल, सेना इत्यादि। किंतु सेना में वानर थे, इसलिए वानर सेना कहा। जब मैंने खुद मेरा नाम कहीं नहीं रखा तो मनुष्य क्यों अपने समूह का नाम मेरे नाम पर रखते हैं? पता है क्यों?
क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में ईश्वर के नाम पर पाखंड होगा। उदाहरण के रूप में भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण पापी हो जाएगा और साधु संत भी दुष्ट चित्त वृत्ति वाले होंगे। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट करने वाले हो जाएंगे। और तो और जब द्वापर युग में अर्जुन ने जो देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था, इस घटना पर श्री कृष्ण ने समझाया था कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी, साधु और संत महात्मा कहलाएंगे। वे ज्ञान और शास्त्रों की चर्चा तो करेंगे किंतु उनके आचरण राक्षसी रहेंगे। वे प्रपंची और पाखंडी होंगे। उसी तरह जो मेरा या श्री राम या कोई भी ईश्वर के नाम का उपयोग करके समूह बनाते हैं, वह वही पक्षी समान है जिसके पंख पर मेरा नाम लिखा है किंतु आचरण कुछ और है। अब हनुमान ईश्वर के जन्म और धर्म के बारे में आगे बताते हैं कि श्री कृष्ण या श्री राम के मनुष्य योनि में जो भी जन्म हुए वह कोई धार्मिक समूह जैसे कि हिंदू धर्म या अन्य धर्म में हुआ हो, वैसा कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता। उसी तरह कोई भी मनुष्य कोई भी धर्म में पैदा नहीं होता, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म में जन्म नहीं लेता। जन्म के बाद संतान को माँ बाप द्वारा माँ बाप के समूह यानी गुट यानी मनुष्य ने बनाए धर्म का नाम उसको दिया जाता है, जिसे सामाजिक विज्ञान के मुताबिक प्राथमिक समूह कहा जाता है। और मनुष्य के अन्य समूह को शंका की नज़रों से देखने को सिखाया जाता है और सामान्य रूप से इन समूह की सीमा के बाहर उसको जिंदगी भर जाने की अनुमति नहीं मिलती। ज़्यादातर कलयुगी माँ बाप अपने संतानों को श्री राम का आचरण या कर्तव्य नहीं सिखाते, ना ही भगवत गीता में जो आचरण दिया है वह सिखाते, बल्कि उसके बदले माँ बाप ने जो समूह बनाया है उस समूह के अंदर अपने समाज या ज्ञाति के रीति रिवाज के मुताबिक संतानों को तैयार करते हैं। उदाहरण, कई माँ बाप अपने ज्ञाति के रिवाज के मुताबिक अपने संतानों को मांस मटन खाना सिखाते हैं। कोई समाज में मुखिया लोग अपने समाज के सामने अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका बदला लेने का रिवाज सिखाते हैं। कोई समाज में मनुष्य की मृत्यु पर अंतिम क्रिया के दौरान कोई संबंधी हाजिर न रहे तो उनको समाज के विरोधी के रूप में देखा जाता है। क्या भगवत गीता में कहीं लिखा है कि जीवों पर हिंसा करके उसका मांस मटन खाना चाहिए? क्या भगवत गीता में लिखा गया है कि तुम अपना एक अलग समाज गठन करो और जो भी उसके सामने आंख भी उठाकर देखे उसको सबक सिखाओ? क्या भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि जो इंसान अपने गांव या समाज में किसी की मृत्यु होने पर अंतिम क्रिया में हिस्सा ना ले तो उसके गांव या समाज से बाहर कर दिया जाए? कलयुग में समूह के कारण मानव जात को क्या हानि हुई है उसके कुछ दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। दृष्टांत 1, ब्रिटेन की रानी ने अपने सर पर अपने समूह का ताज हमेशा के लिए बरकरार रहे सिर्फ इसलिए एक बड़ा सा गुट का गठन करके अपने इस गुट यानी समूह को समस्त विश्व में फैलाने के लिए कई सारे मानववध युद्ध के दौरान करवाए। दृष्टांत 2, कलयुग की शुरुआत किसी और ने की किंतु कलयुगी माँ बाप ने स्वार्थ भावना से अपने परिवार को एक समूह बना के संतान जन्म द्वारा आपस में जोड़कर अपने समूह को वंश या वंशावली नाम देकर इन वंश को वे कोई धर्म नाम के समूह में जोड़कर और भी बढ़ाते रहे और आबादी नाम की समस्या पैदा हुई। अतएव मनुष्य ने बनाए हुए इन समूह को मनुष्य द्वारा धर्म का नाम देकर आपस में मनुष्य लड़ाइयाँ करते हैं और यह अज्ञान की पराकाष्ठा है।
तब मैं हनुमान के साथ इस वार्तालाप के पश्चात निष्कर्ष पर आता हूँ कि ईश्वर ने धर्म ग्रंथों जैसे कि भगवत गीता या अन्य कोई धर्म ग्रंथ के माध्यम से कर्तव्य और आचरण के कुछ सेट बनाए हैं। उनको हर इंसान द्वारा अनुसरण करना है। मनुष्य द्वारा बनाए गए समूह को मनुष्य द्वारा धर्म का नाम देकर ईश्वर द्वारा दिए गए वास्तविक धर्म यानी कर्तव्य पालन का गलत अर्थघटन निकालकर आपस में हिंसा और लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब तक इंसानों ने बनाए समूह रहेंगे तब तक यह अशांति और लड़ाइयाँ होती रहेगी और पाप बढ़ते रहेंगे और कल की अवतार में यह सब अज्ञानता और अज्ञानियों का विनाश होगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो जो खुद राजाधिराज परम परमेश्वर हनुमान के ज्ञान का था? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको नेक्स्ट कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए हनुमान से, वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वह प्रश्न हनुमान को पाठ के दौरान पूछकर आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बोलो जय श्री राम।